मैं 3 साल तक ये दर्द झेलता रहा। मैं बैंगलोर के हर स्पेशलिस्ट से मिला। बैंगलोर का हर डॉक्टर हार मान चुका था। एक डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया था कि तुम कुछ ही साल के मेहमान हो। पता चला कि मुझे क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस था। मुझे 1 महीने में 1 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ता था। मैं हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टरों ने मुझसे बात की और उन्होंने इसका संबंध उन दिनों से जोड़ा जब मैं सिगरेट पिया करता था, शराब पिया करता था, ड्रग्स लेता था। ये उसी का नतीजा था। उसी के कारण मेरी पैनक्रियाज बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। वो किसी काम की नहीं रही थी। मेरा नाम सैमुअल विक्टर है। मेरा जन्म 1977 में हुआ था। मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ। जब सैमुअल विक्टर 8वीं क्लास में थे तो पता चला कि उनकी माँ को कैंसर है। इस समय तक तो विक्टर बड़ी महफूज जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जब उनका परिवार इस समस्या से जूझने में लग गया तो वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। ये उस वक्त की बात है जब मैं 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ा करता था। उसी दौरान मेरे साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया। मुझे शराब और ड्रग्स की लत पड़ गई और लोग शारीरिक तौर पर मेरा शोषण करने लगे। मैं बुरी तरह से टूट गया था। मैं अपना आत्मविश्वास खो बैठा था। उस साल गर्मियों में सैमुअल के एक दोस्त ने उन्हें कैंप में आने का न्योता दिया। उस कैंप में परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में काफी कुछ कहा गया जिसमें कोई शर्त नहीं थी। इन वचनों ने सैमुअल के दिलो दिमाग पर किसी मरहम का काम किया। कैंप के आखिरी दिन सैमुअल ने परमेश्वर को अपना संरक्षक स्वीकार कर लिया। मैंने कहा, मैं अपने जीवन को पूरी तरह बदल दूंगा। मैं सिगरेट और शराब की उस दलदल में फिर कभी वापस नहीं जाऊंगा। ये मेरे जीवन की नई शुरुआत है। मैं खुद को बदल डालूंगा और अपनी बाकी की जिंदगी यीशु के लिए जीऊंगा। ये मेरी जिंदगी में बदलाव का पल था। उसके बाद मैंने आज तक कभी भी सिगरेट, शराब या ड्रग्स नहीं ली है। मैं जानता हूँ कि ये परमेश्वर की कृपा से ही हुआ है। सैमुअल तब कॉलेज में थे और अपनी क्लास में टॉप कर रहे थे। परमेश्वर ने उनकी माँ को भी चंगा कर दिया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी अब सामान्य हो गई है, लेकिन शायद परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। अचानक क्रिसमस से पहले वाली शाम, मेरे पहले साल के डिग्री प्रोग्राम के दौरान मैं चर्च जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मैं फर्श पर लेट गया। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या है। मेरे माता पिता हैरान थे। वो मुझे पास के हॉस्पिटल में ले गए। सैमुअल क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस से पीड़ित थे। कई महीनों तक कई डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने के बाद सैमुअल और उनके माता पिता वेल्लोर के सीएमसी अस्पताल पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर जॉर्ज कुरियन से हुई। उन्होंने सैमुअल से कहा, आमतौर पर ये रोग लोगों को सारी जिंदगी घेरे रहता है, पर मैं साथ ही तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं और तुम उस एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं जो तुम्हें चंगा कर सकता है। मैं बैंगलोर वापस आ गया और सोचने लगा कि मैं इससे मुकाबला करूंगा। मैं बीमारी से आध्यात्मिक स्तर पर जूझने लगा, उससे लड़ने लगा, लेकिन फिर भी दर्द नहीं गया। सैमुअल ने अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी की। उनकी तो अपनी भावी पत्नी विनीत से भी मुलाकात हो गई, लेकिन वो कोई नौकरी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अक्सर बीमार रहते थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। उनकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। ये सब बड़ा तकलीफ देह था। मुझे खाने से पहले, खाने के बीच में और खाने के बाद एक गोली लेनी पड़ती थी। जब भी मैं खाना खाता, यही सब करना पड़ता। मैं ना तो चाय पी सकता था, ना कॉफी, और ना ही ढंग का खाना खा पाता था। मेरी जिंदगी के 4 साल दलिए, ब्रेड, सूप और दही चावल खाते हुए निकल गए। यही मेरा रोज का खाना था, जिसे खा खा कर मैं उकता गया था। सैमुअल को चर्च में कीबोर्ड बजाना अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन जब पादरी क्षमा ना कर पाने के अवगुण बता रहे थे तो सैमुअल कीबोर्ड नहीं बजा पाए और सीधे घर चले गए। अगले दिन जब पादरी को सैमुअल के दर्द के बारे में पता चला तो उन्होंने सैमुअल को एक ऐसा अनोखा होमवर्क दिया जिसने सैमुअल के जीवन के सबसे बड़े चमत्कार का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
उन्होंने कहा, घर जाओ और प्रार्थना भरे मन से उन सभी लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुमने माफ नहीं किया है। मैं उस रात घर गया, मैंने आराधना की, कागज उठाया और नाम लिखने शुरू कर दिए। आप यकीन नहीं करेंगे, कागज के 3 पन्ने उन नामों से भर गए जिन्हें मैंने माफ नहीं किया था। उसके बाद मैं पादरी साहब के पास गया और उन्होंने उन कागजों को देखकर कहा कि मैं चाहूंगा कि तुम इन नामों पर हाथ रख कर इन्हें माफ कर दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऐसा नहीं कर पाया। तब पादरी साहब ने मेरी मदद की और आखिर में मैंने कहा, यीशु के नाम पर मैं इन सभी लोगों को क्षमा करता हूँ। बस उसी समय कुछ हुआ, मुझे पूरे शरीर पर पसीना आने लगा, मैं कांपने लगा, मुझे कुछ हो रहा था। मैं उस कमरे में परमेश्वर की शक्ति अनुभव कर रहा था। मुझे दर्द का दौरा पड़े हुए अब 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वो दर्द मुझे कभी दोबारा नहीं हुआ। मैं तो इसे परमेश्वर की कृपा ही मानूंगा। सैमुअल एक बार फिर सीएमसी वेल्लोर गए, लेकिन इस बार एक चमत्कार की पुष्टि के लिए। मैं वहां जाकर डॉक्टर जॉर्ज कुरियन से मिला और जो कुछ हुआ था मैंने उन्हें बताया। उनकी पहली प्रतिक्रिया हैरानी की थी। सब कुछ ठीक ठाक था, इस बात की पुष्टि के लिए वो एक फाइनल टेस्ट करना चाहते थे। डॉक्टर ने फाइनल एंडोस्कोपी या ERCP रिपोर्ट देखकर हमसे कहा, मैं इस पर यकीन ही नहीं कर सकता, ये तो एकदम नई पैनक्रियास जैसी है। ये इस बात का सबूत था कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया था। आज सैमुअल न सिर्फ पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बल्कि वो एक खुशहाल और विवाहित व्यक्ति भी हैं, जिनका कामयाब करियर है। यीशु के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक ही शब्द से व्यक्त हो सकता है, मधुर।